नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मल्टी एसेट फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, आप एक सिंगल एसआईपी में निवेश करके चाहते हैं कि मेरा पैसा काफ़ी जगह डाइवर्सिफाई हो जाए, यानी कि आप इस एक एसआईपी के माध्यम से ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट के साथ साथ गोल्ड में भी निवेश करना चाहते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश करना चाहते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ मल्टी एसेट्स जो फंड्स हैं ये आपके लिए काम कर देंगे। आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना है और बाकी सभी जगह आपका पैसा यहाँ से ऑटोमेटिकली ही डाइवर्सिफाई होकर निवेश हो जाएगा। तो ये फंड्स कैसे काम करते हैं, हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें इनको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं, और सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी एसेट्स फंड्स के ऊपर। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन इंफॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है आपके लिए। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। सबसे पहला है कि ये होते क्या हैं। अब मल्टी एसेट फंड के बारे में सुन तो लिया, लेकिन ये क्या होते हैं। देखिए, ये क्या करते हैं, जो पैसा हम इसमें निवेश करेंगे ये मल्टी एसेट्स में हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई करके निवेश करेंगे। अब कहाँ पैसा निवेश होगा? मेनली 3 जगह हमारा पैसा निवेश होगा। सबसे पहला इक्विटी में, इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा जाएगा, प्लस डेट में हमारा पैसा जाएगा, और इसके अलावा प्लस गोल्ड में भी हमारा पैसा जाएगा। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी कुछ फंड्स ऐसे हैं जो हमारे पैसे को निवेश करते हैं, लेकिन मेनली जो 3 एसेट्स है यहाँ तो आपका पैसा निवेश होगा ही होगा। तो कुछ ऐसे ये मल्टी एसेट्स फंड्स होते हैं, इस तरह से हमारे पैसे को ये मार्केट में निवेश करते हैं। दोस्तों अब अगला पॉइंट है कि ये मल्टी एसेट फंड काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ फंड मैनेजर क्या करते हैं, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पैसे को निवेश करते हैं। यानी कि अगर मार्केट बुलिश है तो ये हमारे पैसे को इक्विटी में ज़्यादा निवेश करेंगे, लेकिन अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा रिस्की है तो ये हमारे निवेश को गोल्ड में और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़ा देंगे। इस तरह से ये हमारे पैसे को निवेश करते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए मार्केट बुलिश है तो जो हमारे फंड मैनेजर हैं वो 60% के आसपास का हमारा एलोकेशन इक्विटी में रख सकते हैं, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि मार्केट रिस्की है तो वो इक्विटी का जो एलोकेशन है उसको कम करके गोल्ड में और डेट में अपनी परसेंटेज जो निवेश की है उसको वो बढ़ा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, चलिए अगला पॉइंट है इसमें निवेश करने के बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स पर भी बात करेंगे, इसके क्या ड्रॉबैक्स क्या है उस पर भी बात हम लोग करेंगे। पहले बेनिफिट को समझते हैं। देखिए, बेनिफिट है यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मल्टी एसेट फंड में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पैसा सिर्फ इक्विटी में निवेश नहीं हो रहा है, गोल्ड में भी आपका पैसा जा रहा है, डेट में भी जा रहा है। तो ये एक बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन हमें ये म्यूचुअल फंड देते हैं। लो रिस्क एंड स्टेबिलिटी। अब रिस्क यहाँ कम क्यों है और स्टेबिलिटी यहाँ क्यों है, ये तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे। रिस्क कम होने का रीज़न यही है क्योंकि यहाँ सिर्फ इक्विटी में पैसा निवेश नहीं है। अगर आपका पैसा सिर्फ इक्विटी में निवेश होगा, यानी कि स्टॉक मार्केट में ही पूरा पैसा निवेश होगा, तो आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा और स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट, जैसे कि गोल्ड को हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो गोल्ड हमारा बढ़ता है, तो यहाँ आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ गिरावट आप देखेंगे तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा क्योंकि आपका जो निवेश होगा वो स्टॉक मार्केट के साथ साथ गोल्ड में भी होगा और डेट में भी होगा। डेट में रखने से क्या होगा कि आपको स्टेबिलिटी में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गोल्ड और डेट मिलकर आपके जो पोर्टफोलियो है उसको स्टेबिलिटी देंगे, और रिटर्न्स के लिए आपका पैसा इक्विटी में भी निवेश है। तो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। देखिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है हम देख रहे हैं कि हमें इन्फ्लेशन को तो बीट करना पड़ेगा अगर हमें अपने पैसे को बढ़ाना है। तो यहाँ जो आपका निवेश गोल्ड में होगा ना, और कुछ आपका पैसा इंटरनेशनल फंड्स में भी कुछ फंड्स ऐसे हैं जो पैसा आपका निवेश करते हैं, तो ये आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करेंगे। सिर्फ इक्विटी में पैसा नहीं है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा निवेश होने से आप यहाँ इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ डेट में अपने पैसे को निवेश करेंगे तो वहाँ जो रिटर्न्स है वो कम है, यानी कि आप ये मान लीजिए इन्फ्लेशन से आपको 1 या 2% के आसपास ही रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ आपका पैसा इक्विटी में भी निवेश है, गोल्ड में भी निवेश है। इससे बेनिफिट ये है कि आप इन्फ्लेशन को यहाँ बीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टी एसेट फंड वर्सेस एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में अगर आप डिफरेंस देखना चाहें कि इनमें डिफरेंस आखिर है क्या, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे बड़ा डिफरेंस तो रिस्क का है। देखिए, यहाँ अगर आप मल्टी एसेट फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ रिस्क उतना नहीं है जितना कि एक नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता है।
क्योंकि जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड है उसमें आपका पैसा, पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, मल्टी एसेट फंड में आपका पैसा गोल्ड में और डेट में होने की वजह से रिस्क यहाँ आपको जो नॉर्मल हमारा म्यूचुअल फंड है उसके मुकाबले कम मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन वहाँ सिर्फ आपको स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश है, या आपको अदर सेक्टर्स में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि आपने ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी निवेश है आपका पैसा है और आपका हेल्थ केयर में भी निवेश है। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। यहाँ जो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा वो अलग मिलेगा। यहाँ इक्विटी के साथ साथ गोल्ड में आपका पैसा जा रहा है, डेट में आपका पैसा जा रहा है, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन आपको इस तरह का देखने को मिलता है। एक ये मेन डिफरेंस है। रिटर्न्स देखिए, अगर मैं रिटर्न्स पर बात करूं, अगर आप कंपेयर करेंगे मल्टी एसेट फंड को और इक्विटी म्यूचुअल फंड को, तो बिल्कुल आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कारण है कि वहाँ आपका पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको रिटर्न्स थोड़े से कम ज़रूर मिलेंगे। यानी कि अगर आप निवेश करते हैं एक मल्टी एसेट फंड में और आप निवेश करते हैं एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में, दोनों में आप कंपेयर करते हैं तो रिटर्न्स आपको नॉर्मल जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे और मल्टी एसेट फंड में उसके मुकाबले थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मल्टी एसेट जो फंड है हमारा, इसके रिस्क और ड्रॉबैक्स को भी समझना ज़रूरी है। नॉर्मल इक्विटी फंड से कम रिटर्न्स मिलते हैं, इस पर मैंने अभी आपसे बात करी। रिटर्न्स कम होने का रीज़न यही है कि ज़्यादा रिटर्न्स हमेशा स्टॉक मार्केट से ही बनते हैं, लेकिन रिस्क भी वहाँ ज़्यादा रहता है। यहाँ पैसा गोल्ड में और डेट में होने की वजह से कुछ पैसा आपका थोड़ा सा गोल्ड में चला गया और डेट में चला गया। जो पैसा आपका इक्विटी में निवेश हो रहा है उसी पैसे पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन एक बड़ा पोर्शन गोल्ड और डेट में होने की वजह से यहाँ प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो सकता है। देखिए, नॉर्मली जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनके मुकाबले यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर आपके लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर आप इसको किसी एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तब तो बहुत ही ज़्यादा फर्क आपको दिखाई देगा एक्सपेंस रेशियो में। एक्सपेंस रेशियो फीस होती है जो हमसे चार्ज की जाती है हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। यहाँ मल्टी एसेट फंड में फंड मैनेजर को ज़्यादा काम आपके लिए करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। अब बेस्ट मल्टी एसेट फंड के कुछ ऑप्शंस भी मैं आपके लिए लाया हूँ। रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला है ICICI प्रूडेंशियल। ये फंड इक्विटी, गोल्ड और डेट का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा फंड है SDFC। ये भी एक मल्टी एसेट फंड है SDFC की तरफ से। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। देखिए, बैलेंस्ड अप्रोच देगा आपको और परफॉर्मेंस आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। अगला फंड SBI का है। यहाँ आपको रिस्क थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा, एक स्टेबिलिटी ये म्यूचुअल फंड हमें देता है। तो ये तीन कुछ मैं एक एग्जांपल के लिए फंड्स आपके लिए लाया था जिनमें आप चाहें तो निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। आप फंड्स को एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं सिर्फ रिटर्न्स के लिए, तो बिल्कुल आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको रिटर्न्स बेटर चाहिए, आपकी रिस्क टॉलरेंस ठीक ठाक है, तो आपको फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए, आप अभी बिल्कुल नए हैं म्यूचुअल फंड में, आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क में अपने पैसे को निवेश ना करूं, तो बिल्कुल तब आप एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिटर्न्स भले ही आपको प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम मिले, लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। एक कारण और भी है इसमें निवेश ना करने का। अगर आपने डेट में कुछ पैसा पहले से ही निवेश किया हुआ है या फिर आपने गोल्ड में कुछ पैसा पहले से ही निवेश किया हुआ है, आप निवेश करते हैं टाइम टू टाइम गोल्ड में और डेट में, तब आप एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तब आपको शायद इस म्यूचुअल फंड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही निवेश करते हैं, अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाइड बनाऊं, तब आप एक मल्टी एसेट फंड में निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।